हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए इनके आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे। तो आईपीओ डेट जो है वो 18 सितंबर 2023 से लेके 21 सितंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 86 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज जो है वो 19,44,000 शेयर्स है। करीब 16 करोड़ 72 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस आईपीओ के थ्रू, और फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे सारे के सारे शेयर्स, मतलब कि 19,44,000 शेयर्स, करीब 16 करोड़ 72 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। इश्यू टाइप फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस। तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है और उसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 सितंबर 2023 को होगी। अगर आपने इनकेस अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मतलब रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 27 सितंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट होने की डेट जो है वो 28 सितंबर 2023 है। दैट इज़ क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट। लिस्टिंग डेट 29 सितंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 सितंबर 2023 है गाइस। सो शेयर होल्डिंग प्री इश्यू देखेंगे तो 54,38,730 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 73,82,730 है। मार्केट मेकर पोर्शन 97,600 शेयर्स अलाक्रिटी सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो गाइस। सो उसके साथ अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है और रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आपको एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, जिसमें 1600 शेयर्स आएंगे और 1,37,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो 2 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना है, जिसमें 3200 शेयर्स आएंगे, 2,75,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। सी गाइस, यहाँ पर मिस्टर अजय रमाकांत ओझा एंड मिस्टर प्रसाद रंगराव पवार आर द कंपनीज प्रमोटर्स। तो उनकी जो शेयर होल्डिंग अभी है वो, मतलब कि शेयर होल्डिंग प्री इश्यू जो 89.02% है, और आफ्टर आईपीओ शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू, मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी जो होल्डिंग हो जाएगी वो 65.58% की हो जाएगी गाइस। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले तो 2001 से इनकॉर्पोरेटेड है और इस कंपनी को पहले प्रीवियसली टेक्नो ग्रीन एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस देती है, मतलब एनवायरमेंटल आईटी सॉल्यूशंस देती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और कंप्लायंस सॉल्यूशंस के द्वारा, मतलब ये 2 फैसिलिटीज़ के द्वारा। तो एक बार आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल अर्बन एरिया में किस तरह से है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, कुछ तरह के असेसमेंट है, केमिकल एनालिसिस फेस है, मतलब कि जैसे कि मान लो पानी है तो नदी का पानी में किस तरह से केमिकल के थ्रू पॉल्यूट होता है, तो वो उस तरह से कुछ एप्लीकेशंस और चीज़ें बनाते हैं जिसके थ्रू किसी भी तरह का एनवायरमेंटल हार्म होता है तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसको सुधारा जाए। तो ये सारी फैसिलिटी वो अपनी आईटी टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को यूज़ करके प्रोवाइड करने का काम करती है। आप ब्रीफली इस तरह से मान सकते हो, जैसे कि मान लो हवा में एयर क्वालिटी क्या है, तो एयर क्वालिटी भी पता चल सकती है, और मतलब इनका काम, मतलब ये काम ये कंपनीज करती है, और मतलब इस तरह से सारे मतलब काम करती है कंपनी। एक ये ब्रीफ आइडिया है।
और साथ ही साथ में अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 के हमारे पास फाइनेंशियल्स है। और ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। गाइज मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन थी तो वो आपने देखा होगा काफ़ी लंबा चौड़ा है, राइट। लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, तो शायद आपको डाउट होता होगा कि ये किस तरह का मतलब ब्रीफ दिया है। सो दरअसल बात क्या है कि ये जितनी भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक सारी चीज़ें पढ़ें, राइट। वो कहना क्या चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू, वो कंपनी का बिज़नेस का आइडिया आपको आ जाना चाहिए। तो बिज़नेस का आइडिया मैंने आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैसेज के थ्रू, मतलब ये बातों के थ्रू बताया है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, आप एकदम डीप डाउन डिटेल में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये भी उसके बाद पक्की होगी कि आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की निशानी ज़रूर रखते हो। चलिए 31 मार्च 2023 के रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 12 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 14 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 6 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास है। और नीचे आप पढ़ सकते हो गाइस, अमाउंट इन लैक्स में है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और वो सारी ये फिगर्स जो है वो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताई, राइट। और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो पीई जो है वो 9.71 का है। ROE 88.57% है। ROCE 98.74% है। डेट टू इक्विटी 0.45 का है। EPS 8.86 का है। RONW 7.24% का है। और यहाँ पर कंपनी ये जो IPO क्यों ला रही है उसके अपने ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू दिए हैं, मतलब उनके रीज़न्स एक बताए गए हैं कि हम IPO क्यों लाना चाहते हैं। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में मतलब अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डेफिनेटली कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। सो गाइज़ ये बात का बिल्कुल ध्यान रहे आपको। और अब अगर हम देखेंगे तो कंपनी के कुछ रीजंस है मेजर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट initiatives which includes hiring of experienced R&D resource and purchase of equipment to support R&D initiatives है। investment in office premises, refurbishment of new office premises and purchase of office equipment, expansion of our execution and support service teams, including hiring of resources with expertise in environmental consulting, repayment of bank facilities और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी ने कुछ ये 6 रीजंस बताए गए हैं जिनके थ्रू IPO लाना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है वो R&D और उनकी जो वर्क प्लेस प्रीमाइसेस और ऑफिस की कुछ चीज़ें हैं, इन शॉर्ट में बिजनेस ग्रोथ के लिए चाहिए और जो लोन चुकानी है उसके लिए चाहिए, ऐसा मालूम पड़ रहा है। सो गाइज़ अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।